हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कांस्टेंट इक्वेशन, है ना। तो अभी एनएलएम में ही एक पार्ट है जिसको हम देख रहे हैं। तो आज भी हम क्या देखेंगे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे कैसे भी पूली वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो हमने क्या किया था, कल एक ट्रिक बताया था, कल हमने एक ट्रिक भी डेवलप किया था। क्या था ट्रिक? जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ट्रिक क्या था, देखो ध्यान से। ये पुली है, क्या है? पुली है। एक थ्रेड इधर है, दूसरा थ्रेड इधर है, इस पे थ्रेड ऐसे रखा। इस एंड का यदि वेलोसिटी क्या हो v1, इस एंड का वेलोसिटी क्या होगा v2, और इधर क्या है, ये वेलोसिटी किसका है? पुली का वेलोसिटी है। तो हमने क्या देखा था, देखो एवरेज मेथड है, ठीक है, कि vp इज इक्वल टू क्या था, v1 प्लस v2 बाई क्या था, 2। समझ में आया क्या क्या था? v1 प्लस v2 बाई 2। दूसरा, इसको जब एक्सेलेट क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिलेगा? AP आई मीन एक्सेलेरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू क्या, एवरेज ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस क्या हो जाएगा, A2 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आप बोलोगे सर कांस्टेंट इक्वेशन का यूज क्यों हम करते हैं? तो आप जब प्रॉब्लम देखोगे तो वहां क्या होगा, कभी कभी क्या होते हैं, 3 अननोन आ जाते हैं और 2 ही इक्वेशन होता है। तो उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कि जनरली क्या करते हैं, कांस्टेंट इक्वेशन लिखते हैं या रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और या जो ट्रिक बताया था T डॉट B, T डॉट S, T डॉट A, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्या करते हैं, एक रिलेशन एक्सेलेरेशन में और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल देखोगे तो ये समझ में आया। एक तो ट्रिक ये था, पहला ट्रिक ये। दूसरा ट्रिक क्या था, दूसरा ट्रिक क्या है कि सिग्मा, ठीक है, T डॉट क्या है, S क्या इज इक्वल टू 0, सिग्मा T डॉट V इज इक्वल टू 0, सिग्मा T डॉट क्या होगा, A इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये 2 ट्रिक है, दोनों में से कोई, जब ये ट्रिक कुछ नहीं होता तो यहां हम ये वाला ट्रिक जो है हर जगह यूज करते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ T डॉट V का मतलब क्या हुआ, TV cos थीटा। T डॉट A का मतलब क्या हुआ, TA cos थीटा। तो ये 2 ट्रिक है, उसको आपको यदि आपको मालूम है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देखो, यहां देखो क्या है, ये वर्टिकल वॉल है, ये ग्राउंड है, ठीक है। सिंपल मैंने यहां एक क्या है, पुली है, पुली से एक ब्लॉक कनेक्ट करके थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं इसको। देखो एक एंड पुली का यहां है, दूसरे एंड पे हमने क्या किया, एक थ्रेड है, ये थ्रेड है, और थ्रेड्स एक पुली है। इससे क्या किया हूं कि थ्रेड का वन एंड यहां और ब्लॉक, दूसरा एंड ब्लॉक से कनेक्ट करके पुली पे क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। अब यहां से क्या है, देखो ये यहां से एक और ब्लॉक कनेक्टेड है, ये वाला। अब इस पुली का मास, इसका मास क्या है, M है। ये पुली क्या है, मासलेस आइडियल है, इसका मास क्या है, कैपिटल M है। इसको क्या किया जा रहा है, F4 से इधर पुल किया जा रहा है, ठीक है। किस फोर्स से, F4 से। ये पुली है, पुली स्टैंड फॉर P, ठीक है। तो आपसे पूछा गया, क्वेश्चन समझ में आया, सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस। अभी हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। इस सिचुएशन में समझ में आना है कि स्मॉल मास है, एक कैपिटल मास है, सिस्टम क्या है। अब इसको क्या किया, लार्जर मास को क्या किया जाए, F4 से पुल किया जा रहा है। तो सब कुछ क्या आइडियल है। तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, फाइंड, क्या है, फाइंड, ये में क्या है, एक्सेलेरेशन ऑफ M एंड क्या है, कैपिटल M, एक्सेलेरेशन ऑफ M एंड कैपिटल M। B में क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, each part of the string, tension in each part of क्या होगा, string। I mean यहां टेंशन अलग होगा, यहां टेंशन क्या होगा, अलग होगा, ये आपको ही मालूम है। अब इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि जिस एक्सेलेरेशन से ये जाएगा उसी एक्सेलेरेशन से ये जाएगा।
अब देखो एक तो इस मेथड का भी हम यूज करेंगे, तो इसको कई मेथड से पहले हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, पहले तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सेलेरेशन हम मान लें कि ये इधर किस एक्सेलेरेशन से जा रहा है, कैपिटल ए से, और ए इधर किस एक्सेलेरेशन से जा रहा है, स्मॉल ए से, हमने मान लिया। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब फ्री बॉडी डायग्राम, अब देखो क्या है, यदि यहां क्या लें हम, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या मान लें, टी मान लें, तो देखो ये स्ट्रिंग क्या है, सेम है, तो यहां भी टेंशन क्या होगा, टी होगा। इसमें टी है तो यहां टेंशन कितना होगा, 2t होगा, और यहां भी टेंशन क्या होगा, 2t होगा। ठीक है, अब हम एफबीडी ड्रॉ कर लें, एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो एफ बी डी अब क्या होगा, कैपिटल एम, कैपिटल एम का एफबीडी हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो इधर क्या लग रहा है, इधर कौन से फोर्स लग रहा है, 2t, देखो इधर 2t लग रहा है, तो इधर 2t लग रहा है, इधर एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, F लग रहा है, इधर ऑफ कोर्स नॉर्मल फोर्स लगेगा, इसकी जरूरत नहीं है, इधर क्या है, इसका mg लग रहा है, और इधर किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, a एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब देखो आप क्या लिखोगे यहां, टोटल फोर्स, एक तो लिखोगे टोटल, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो n1 इक्वल टू क्या लिखोगे, mg, तो हम क्या लिखेंगे, n1 इज इक्वल टू mg। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, राइट मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, F जो है वो 2t से क्या है, बड़ा है, तो F माइनस 2t इक्वल टू क्या होगा, ma, तो F माइनस 2t इज इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल A, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। बात समझ में आया। अब हम किसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे, एफबीडी ऑफ किसका, एफबीडी ऑफ स्मॉल m, स्मॉल m पे देखो, स्मॉल m पे टेंशन इधर क्या लग रहा है, देखो इधर टेंशन क्या लगेगा, t लगेगा यार, तो यहां हमने क्या किया, इसका एफबीडी ड्रॉ करिए, इधर टेंशन t लिख दिया, इधर इसका मास है, अगेन इस पे भी क्या होगा, n2 नॉर्मल लगेगा, इधर क्या होगा, इसका mg लगेगा, और ये किस एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो यहां भी लिख सकते हैं कि n2 इज इक्वल टू क्या होगा, mg, और t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ma, ये इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, और ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखो क्या है, देखो अननोन कितने हैं, a, t और स्मॉल a, 3 अननोन है, इक्वेशन अपने पास क्या है, 2 ही है, एक ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन अपने को यदि मालूम चल जाए a और क्या होगा, कैपिटल A में क्या होगा, स्मॉल a एंड कैपिटल A में, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, 3 इक्वेशन मिल जाएगा, 3 अननोन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन अब क्या होगा, रिलेशन बिटवीन क्या होगा, ए एंड स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, उसके लिए कई मेथड्स हैं, ये जनरल मेथड है, सबका क्या है, एक्सेलरेशन हमने क्या किया, दोनों का अलग अलग मान लिया था। हम क्या लिखेंगे, अब यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन क्या होगा, बिटवीन स्मॉल ए एंड क्या होगा, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। कई मेथड है, ये इक्वेशन हमने ऐसे एज इट इज रख। अब एक तो हम क्या करेंगे, एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं, देखो तो क्या है, एवरेज मेथड हम यूज कर लें। देखो तो जितना एक मेथड ट्रिक वाला मेथड है, देखो तो हम क्या यूज करेंगे, मेथड 1 क्या कैलकुलेट करने के लिए, इनके बीच रिलेशन, कौन सा इक्वेशन यूज करें, एवरेज मेथड यूज करेंगे। देखो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा यार, अरे इसका, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, फिक्स पॉइंट है, इसका एक्सेलरेशन देखो, जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका होगा, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन, तो इधर क्या होगा, एक्सेलरेशन ए, इधर ए किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, तो जिस एक्सेलरेशन से ए ब्लॉक मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से क्या होगा, पुली मूव करेगा। ये आपको बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये लेंथ क्या है, स्ट्रिंग का क्या होगा, फिक्स होगा, क्या होगा, फिक्स होगा। ये लेंथ फिक्स तभी रह सकता है जब एक्सेलरेशन ऑफ पुली मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब एवरेज मेथड ये वाला यूज कर सकते हैं, देखो इस एंड का एक्सेलरेशन मालूम है, इस एंड का एक्सेलरेशन मालूम है, इस एंड का एक्सेलरेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस एंड का एक्सेलरेशन प्लस दिस एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2, तो बाय यूजिंग क्या होगा, ट्रिक है ना, एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड क्या लिख सकते हैं बताओ, एपी, देखो तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a1 प्लस a2 बाई 2, देखो तो a1 क्या हो जाएगा, इसको 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a, तो हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस a बाई 2, और AP इज इक्वल टू क्या होगा, AP इज इक्वल टू क्या होगा, a हो जाएगा, तो यहां क्या लिखेंगे, a
इज इक्वल टू ए बाई टू, आई मीन क्या हो जाएगा, स्मॉल ए इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल ए। देखो एक रिलेशन मिल गया, अब 3 इक्वेशन 3। अभी यही नहीं है, दूसरा मेथड भी मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। हमेशा कांस्टेंट मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट होता है, लेकिन जब कुछ नहीं आता समझ में तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट। मेथड 2 क्या है, चलो टी डॉट भी हम यूज कर ले, टी डॉट ए। मेथड क्या होगा, मेथड 2 बाय यूजिंग क्या होगा, बाय यूजिंग टी, बाय यूजिंग क्या होगा, सिग्मा टी डॉट क्या होगा ए इज इक्वल टू 0। अब देखो तो इस पे टेंशन किधर लग रहा है बताओ, इस ब्लॉक पे टेंशन इधर, एक्सीलरेशन इधर, तो यहां एंगल कितना हो जाएगा 180, cos 180 का वैल्यू कितना होता है, देखो यहां लिख देता हूं, cos 180 इज इक्वल टू -1, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए देखो तो टी डॉट ए, यहां टी और ब्लॉक का एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, टी इंटू क्या हो जाएगा, ए cos 0 प्लस इस पे टेंशन, इस ब्लॉक पे टेंशन कितना लग रहा है 2t, तो 2t इंटू क्या होगा, कैपिटल ए कॉस ऑफ क्या होगा 180 इज इक्वल टू क्या होगा 0, टेंशन हटा देते, देखो तो a इंटू 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2a आ गया। देखो दोनों इक्वेशन सेम आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट और भी हम लिख सकते हैं, तीसरा मेथड मैं बता रहा हूं, देखो ये रिलेशन निकालने के लिए तीसरा मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। कौन सा, कांस्टेंट मेथड। देखो ध्यान से, ये हमने क्या मान लिया, एक्सपी, ए वाला डिस्टेंस, हमेशा फिक्स पॉइंट को हम रेफरेंस मानते हैं, ये एक्सपी होगा, ये दिस इज नथिंग बट द क्या होगा एक्सबी, तो ये कितना होगा, देखो तो ये कितना हो जाए एक्सपी माइनस क्या हो जाएगा एक्सबी हो जाएगा यार। तो तीसरा मेथड जो है कांस्टेंट इक्वेशन से, देखो बाय यूजिंग क्या होगा, बाय यूजिंग कांस्टेंट इक्वेशन, एक ही कोई यूज करो कांस्टेंट इक्वेशन, बेसिकली क्या एवरेज मेथड याद रखो। तो कांस्टेंट इक्वेशन में से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा, देखो तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, तो क्या लिखेंगे एक्सपी प्लस एक्सपी माइनस एक्सबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट, यही होगा ना यार। अब तुम आसानी से देखो तो ये क्या हो जाएगा 2xp इज इक्वल टू क्या होगा 2xp माइनस एक्सबी इज इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, क्या होगा आंसर मिल जाएगा। समझ में आया क्या। तो अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यहां कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे 2vp माइनस vb इज इक्वल टू 0, 2 क्या होगा vp इज इक्वल टू क्या होगा vb, तो 2ap इज इक्वल टू क्या होगा ab, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो गई, आ गया क्या, 3 इक्वेशन आ गया। अब तुम आसानी से क्या करो सॉल्व कर लो। अब हम आते हैं क्या, किसी एक इक्वेशन को यूज करो, तो हम लिख सकते हैं नाउ क्या होगा, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम। ये 3 मेथड है और रिलेटिव वाला भी मेथड है, उससे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक ही मेथड यूज करेंगे। नहीं तो नाउ फ्रॉम क्या लिखे हैं, इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, इक्वेशन सेकंड एंड क्या होगा एंड फोर्थ। देखो तो क्या हो जाएगा f माइनस 2 स्मॉल m, ठीक है, a इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू ए, और a का वैल्यू क्या होगा यहां से रख सकते हो, a का वैल्यू या a रहने तो बाद में मैं वैल्यू a हो गया, ठीक है। तो f इज इक्वल टू क्या होगा 2m, a की जगह क्या लिख देंगे 2a लिख सकते हैं, तो 2a प्लस क्या होगा ma इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू क्या हो गया a। अब आसानी से तुम क्या कर सकते हो, देखो तो एक्सेलेरेशन मिल गया, क्या एक्सेलेरेशन मिल गया, तो a इज इक्वल टू क्या होगा f अपॉन क्या होगा 2m प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल M। लार्जर ब्लॉक का एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, तो स्मॉलर ब्लॉक का भी एक्सेलेरेशन मिल गया, कितना 2 इंटू क्या हो जाएगा f अपॉन 2m प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल M, ठीक है। और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां वैल्यू रख दो, तो 2mf अपॉन क्या होगा 2m प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल, आ गया वैल्यू। तो हमेशा क्या करना है आपको, पहले क्या है, हो सकता है दोनों सेम एक्सेलेरेशन से मूव करें, देन देयर इज
विल बी नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि क्या होगा, जब दोनों अलग अलग एक्सेलेरेशन से मूव करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और एक इक्वेशन दोनों के एक्सेलेरेशन के बीच रिलेशन कैसे लाएंगे, एवरेज मेथड यूज करके, कांस्टेंट मेथड यूज करके, ट्रिक यूज करके, रिलेटिव मोशन यूज करके, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन कैसे भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, तुम टी डॉट ए टी डॉट बी यूज करना सीख जाओ, हमेशा मैं बताऊंगा तुमको, क्योंकि क्या है एनएलएम में क्या है प्रॉब्लम्स हैं, थ्योरी नहीं है, बस थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल, देखो थोड़ा सा और रुक जाओ, ऐसे कुछ बनेगा क्या? हाँ ठीक है ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं यहां, ऐसे हम कर सकते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, ऐसे एक क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं नहीं, रुक जाओ, एक देखो, ये क्या है, ब्लॉक है, सॉरी पुली, ठीक है, यहां क्या है, एक और पुली है, ठीक है, यहां क्या है, देखो ध्यान से, एक और पुली है, देखो यहां, ठीक है, समझ में आया क्या? देखो ध्यान से, अभी घबराना नहीं है, यहां हमने क्या किया, एक ब्लॉक रख दिया, क्वेश्चन थोड़ा सोचना, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ घबराना नहीं है, देखना ध्यान से यहां, तुम ये ब्लॉक क्या है, कैपिटल एम है, ये ए है, ये स्मॉल एम है, ठीक है, इसको अगेन क्या किया गया, F4 से क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया कि फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलेरेशन, घबराना नहीं तुम लोग, है ना डरना, एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एज शोन इन द फिगर, शोन, अब तुम एचसी वर्मा का प्रॉब्लम शोन इन द फिगर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसका एक्सेलेरेशन मुझे नहीं मालूम है, तो हमने मान लिया इसका एक्सेलेरेशन क्या है, कैपिटल ए, इसका एक्सेलेरेशन क्या है, स्मॉल ए, ठीक है। अब देखो टेंशन लिखते जाते हैं हम, कहां से, चलो यहां हमने टेंशन क्या मान लिया, यहां इस स्ट्रिंग में देखो ये क्या है, ये स्ट्रिंग सेम है, समझ में आया ना, ये स्ट्रिंग क्या है, सेम है, ये स्ट्रिंग क्या है, देखो ध्यान से, ये वाला स्ट्रिंग जो है वो क्या है, सेम है, तो सेम स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, क्योंकि पुली क्या है, मासलेस है, इसलिए सेम होगा, ठीक है। और भी तो देखो यहां हमने क्या मान लिया, टेंशन, यहां इस स्ट्रिंग में टेंशन हमने क्या मान लिया, टी, तो देखो तो इधर भी टी, इधर क्या होगा, इधर 2t होगा ना यार, अरे पुली मासलेस है ना, तो टोटल फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। अब ए टी है तो ये कितना हो जाएगा, देखो इधर कितना हो जाएगा, t/2, इधर क्या हो जाएगा, t/2, कोई डाउट नहीं है। देखो ये t/2 है तो इधर क्या होगा, t/4, और इधर क्या हो जाएगा, t/4, बस हो गया, समझ में आया क्या।
अब हम क्या करेंगे, ये बात समझ में आई। ये इधर क्या हो गया, t/4 हो गया। यहां इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो गया, t/4। तभी तो t/4 प्लस t/4 इस, अरे देखो इधर तुम पुली के लिए देखो, इधर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इधर मान लो कि क्या है, इधर देखो, इधर क्या लग रहा है, इधर t है, इधर t है, ठीक है। और इधर आपसे पूछा जाए कि इधर भी, इधर t' लग रहा है। देखो इस पुली का क्या है, इधर पुली रेस्ट में या मूव कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मास क्या है, 0 है, तो क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स क्या लिखोगे, 2t माइनस t' इज इक्वल टू मास ऑफ द पुली इंटू क्या लिखोगे, एक्सेलेरेशन। ये तो 0 हो गया ना यार, तो यहां 2t इज इक्वल टू क्या होगा, t' होगा। समझ में आया ना, यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करके यहां लिख रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, किसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे, एफबीडी किसी एक का ड्रॉ कर लो पहले, एफबीडी ऑफ क्या होगा, कैपिटल M। तो देखो इधर क्या लग रहा है, फोर्स F, इधर mg, समझ में आया। इधर क्या लग रहा है, N A, इधर की टेंशन कितना लग रहा है, 2t। सही लिखा हूं ना, देख लो इधर, ये इधर किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, कैपिटल A से। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, F माइनस 2t इज इक्वल टू क्या होगा, M इंटू कैपिटल A, इक्वेशन 1। मैं नॉर्मल छोड़ देता हूं क्योंकि इधर से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, FBD ऑफ क्या लिखेंगे, स्मॉल m। तो स्मॉल m पे देखो फोर्स इधर क्या लग रहा है, t/4 लग रहा है ना। ये किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, एक्सेलरेशन से। इधर इसका mg लग रहा है, इधर नॉर्मल लगेगा, n1 मैंने मान लिया, इसका मास यहाँ है। तो हम क्या लिखेंगे यार, t/4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू क्या लिखेंगे, a। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 4ma। अब देखो यहां अननोन कितने हुए, 3 अननोन है, और एक्सेलरेशन कितना है, 2 है यार। कभी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा, मेथड ऑफ क्या होगा, मेथड आई मीन कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन क्या होगा, ए एंड। यदि ये अपने को मालूम चल जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इनके बीच रिलेशन मालूम चल जाता है, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। अब हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, t.a यूज करेंगे तो ज्यादा फास्ट हो जाएगा। एवरेज मेथड भी यूज कर सकते हो। देखो जितना इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज मेथड से मैं बता रहा हूं ट्रिक से। देखो हमेशा फिक्स एंड का एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो पहला मेथड मैं बता रहा हूं कि वैसे भी कैसे सॉल्व करो, और बाद में ट्रिक। यहां क्या होगा, देखो यहां टेंशन क्या होगा, t/4 है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा इसके एक्सेलरेशन से क्या होगा, 4 टाइम्स होगा। अब मैं बता रहा हूं, देखो मेथड क्या है, 1 बाय यूजिंग क्या होगा, यूजिंग एवरेज मेथड। अब एवरेज मेथड से मैं ट्रिक बता रहा हूं। देखो तो जितना इसका जो एक्सेलरेशन होगा वही क्या होगा, इसका होगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इसका एक्सेलरेशन कुछ मान लें हम, इसका एक्सेलरेशन क्या है, a1। तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ यहां a1। देखो तो a1 प्लस 0/2 इज इक्वल टू क्या होगा, a। तो a1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2a। समझ में आया। अब देखो a1 इस एंड का, तो इसका भी क्या होगा, a1। अब इसका एक्सेलरेशन मैं क्या मान ले रहा हूं, a2। अगेन ये फिक्स है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो क्या लिखेंगे, a2 प्लस 0/2 इज इक्वल टू क्या होगा, a1। ठीक है, क्या हो जाएगा, अरे समझ में आया क्या हो गया, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो a2 प्लस 0/2, इस फिक्स एंड का एक्सेलरेशन, दिस प्लस दिस/2 इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन होगा ना, बताया था। इसका एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, 2a1 है क्या, तो यहां वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4a हो गया। अब a2 इसका एक्सेलरेशन प्लस इसका एक्सेलरेशन बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं हटा देता हूं तुमको। हाँ देखो, अब देखो तो इस एंड का एक्सेलरेशन प्लस इस एंड का, इसका एक्सेलरेशन हमने क्या माना है, a। तो a प्लस 0/2 इज इक्वल टू क्या होगा, a2। तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 0/2 इज इक्वल टू क्या होगा, a2। तो a2 इज सॉरी a इज इक्वल टू क्या होगा, 2a2। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाएगा, देखो तो 8a।
एक्सेलेरेशन जो हो गया वो क्या हो गया, a इंटू एट, ये रिलेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन और मैं बता देता हूं, बाय यूजिंग क्या होगा, टी डॉट भी, सॉरी टी डॉट ए, मेथड टू, दो ही मेथड लिखना, मेथड टू बाय यूजिंग क्या होगा, बाय यूजिंग टी डॉट क्या होगा, ए इज इक्वल टू 0। अब देखो ब्लॉक पे ही लिखना है, केवल पुली वगैरह पे नहीं लिखना है, दो ब्लॉक है दो ही, देखो तो यहां टी डॉट ए क्या होगा, देखो तो 2t ए कॉस ऑफ 180 माइनस सॉरी प्लस, यहां क्या होगा t/4 इंटू क्या होगा a कॉस 0 इज इक्वल टू 0, यही होगा ना। अब यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, -2a प्लस क्या होगा a/4 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 8 इंटू ए। एक रिलेशन मिल गया यार, अब कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट इक्वेशन बहुत लंबा आएगा इसलिए हम नहीं यूज करेंगे। एवरेज मेथड टी डॉट ए एवरेज मेथड, बस दो ही, देखो कैसे दोनों से सेम आया, ये ट्रिक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये पुली को हटा देता हूं, अब हम क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, देखो f इज इक्वल टू 2 इंटू टी का वैल्यू रखो 2 इंटू 4 ma प्लस क्या होगा ma और क्या होगा 8 m इंटू ए का वैल्यू क्या रखोगे, देखो तो 8 इंटू ए प्लस क्या होगा ma, तो ये कितना हो जाएगा 64 m प्लस कैपिटल M इंटू क्या होगा a, तो यहां से तुम a इज इक्वल टू क्या मिला f अपॉन 64 m प्लस क्या हो गया कैपिटल M, स्मॉल a इज इक्वल टू क्या होगा 8 टाइम है तो 8f अपॉन क्या होगा 64 m प्लस क्या होगा कैपिटल M, ठीक है। t इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो 32f, ठीक है, m डिवाइडेड बाई क्या होगा 64 m प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल M, तो आंसर आ गया। इसलिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट इक्वेशन क्या करते हैं, लिखते हैं, दूसरा कोई रीजन नहीं है। बात समझ में आया। अबे 80 बार अगर तुमको मैं प्रॉब्लम बोलूंगा कि तुम नहीं फास्ट तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आओ फिर दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, एवरेज मेथड टी डॉट ए, बस दो याद रखो, तुमको दिक्कत नहीं होगा, कैसे भी प्रॉब्लम क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आया। अब अगला एग्जांपल देखो, अब देखो यहां से सिंपल एग्जांपल देखो, तुम बोले सर सिंपल आप तो बोलते हो, एक यहां है, ठीक है, ब्लॉक स्मॉल m, यहां हमने क्या किया, एक दूसरा पुली है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। यहां हमने क्या किया, एक और पुली रख दिया, यहां एक हमने क्या किया, एक और पुली ले लेते हैं, टेंशन मत लो, जितना पुली बोलेगा उतना हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहां एक और पुली हमने रख दिया, ठीक है, और इसको फिक्स कर दिया। घबराना नहीं है, डरना नहीं है रे बाबा, इसका मास क्या हुआ है m, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया कि फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ m एंड स्मॉल m एंड टेंशन इन ईच पार्ट ऑफ द एंड, टेंशन इन ईच पार्ट अब क्या होगा स्ट्रिंग। अब देखो मुझे कुछ आता ही नहीं है तो मैं क्या मान लूंगा, तुम बोलोगे सर कुछ नहीं आता तो कैसे, इधर हमने इसका एक्सेलेरेशन अप मान लिया, इसका एक्सेलेरेशन क्या मान लिया डाउन, बात समझ में आया, हमने अपने से मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां देखो सबसे पहले टेंशन लिखना जरूरी है। देखो यहां हमने टेंशन माना क्या, इस पॉइंट पे हमने टेंशन क्या माना T, तो देखो तो ये स्ट्रिंग कहां तक है, यहां भी T, भी यहां भी क्या होगा T, यहां T, यहां T, यहां T, यहां भी क्या होगा T होगा, यहां T,
यहां टी, अब देखो ये टी टी तो यहां क्या होगा 2t होगा। समझ में आया क्या? क्या है? समझ में आया? तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पहले लिखो, अब FBD लिखेंगे, FBD आप क्या लिखेंगे स्मॉल m, स्मॉल m का FBD लिखो। तो देखो तो इधर क्या लग रहा है, नीचे mg, ऊपर क्या लग रहा है t, ठीक है, एक किस एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, एक एक्सेलेरेशन। तो क्या लिखेंगे, t माइनस mg इज इक्वल टू क्या होगा ma। बात समझ में आया? अब दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम किसका ड्रॉ करेंगे, इसका। तो FBD ऑफ क्या होगा कैपिटल M, ये कितना होगा, देखो इधर टेंशन फोर्स कितना लग रहा है इस पे, देखो 2t प्लस t कितना लग रहा है 3t, इधर mg, ये नीचे किस एक्सेलेरेशन से आ रहा है, ये एक्सेलेरेशन से, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे बताओ, mg क्या लिखेंगे यहां, mg माइनस 3t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू क्या लिखेंगे ये। अब देखो यहां भी कितने अननोन है, t स्मॉल a कैपिटल A, 3 अननोन है, इक्वेशन कितना मिला 2। तो एक इक्वेशन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके एक्सेलेरेशन और इसके आई मीन स्मॉल a और कैपिटल A में क्या है लिखना पड़ेगा, तभी क्या होगा 3 इक्वेशन मिल जाएगा, और 3 अननोन तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब है क्या कि रिलेशन बिटवीन क्या होगा बताओ, रिलेशन बिटवीन क्या होगा, बिटवीन a एंड क्या होगा, a एंड कैपिटल A, बताओ कैसे लिखेंगे, t डॉट a यूज कर लें, चलो बाय यूजिंग फास्ट m1 क्या होगा, दूसरा मेथड नहीं, बाय यूजिंग क्या होगा सिग्मा t डॉट क्या होगा a इज इक्वल टू 0। अब देखो तो इसका t डॉट a क्या हो जाएगा बताओ, t, अरे ये दोनों यहां क्या होगा, t डॉट a क्या लिखोगे, देखो t a cos 0 प्लस 3t a cos अब क्या होगा 180 इज इक्वल टू 0। हमेशा क्या है ब्लॉक ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो यहां ये क्या हो गया t कॉमन, देखो तो a माइनस 3a इज इक्वल टू 0, तो स्मॉल a इज इक्वल टू क्या होगा 3 हो गया यार। इक्वेशन क्या मान लो 3 मान लो, 3 अननोन 3 इक्वेशन, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर फास्ट मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना, डाउट नहीं है ना इसमें, तो बताओ कितना होगा आंसर, बताओ तुम लोग सॉल्व करो। देखो एक इक्वेशन मैंने किधर लिखा, इधर, एक इक्वेशन क्या लिखा, इधर लिखा, तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको यहां रख दो। नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम सेकेंड एंड क्या होगा थर्ड से क्या हो जाएगा mg माइनस 3t इक्वल टू क्या होगा 3t इक्वल टू क्या हो जाएगा ma बाई क्या हो जाएगा 3। कोई डाउट नहीं है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां से 3mg माइनस क्या हो जाएगा 9t इज इक्वल टू क्या होगा ma। ये इक्वेशन क्या हुआ 4 हो गया। सॉल्व करो फास्ट आंसर आ जाएगा। इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो क्या होगा, बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। कोई डाउट नहीं है ना, तो देखो mg माइनस 3t, समझ में आया ना ये। अब क्या करो, तुमको क्या करना है, इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दो तो आसानी से मिल जाएगा। नाउ क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, देखो तो mg माइनस क्या हो जाएगा, किधर लिखा, हाँ यहां है ना यार, ऐड कर दो तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा देखो तो 3mg डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3mg माइनस क्या हो जाएगा 9 स्मॉल mg इज इक्वल टू क्या होगा 9 स्मॉल a प्लस क्या होगा कैपिटल ma। यहां से तुमको क्या मिल जाएगा g, ठीक है, 3g इंटू क्या होगा m माइनस क्या होगा 3m डिवाइडेड बाई क्या होगा 9m प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू a। हो गया यार, ये मिल जाएगा। तो तुमको कैपिटल A कितना हो जाएगा g इंटू क्या होगा स्मॉल m माइनस 3m डिवाइडेड बाई क्या होगा 9m प्लस m, और ये मिल जाएगा। तो टेंशन का भी वैल्यू मिल जाएगा यार, किसी एक इक्वेशन में रखो और टेंशन भी तुम आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे इसमें रख दो टेंशन, तो ये क्या हो जाएगा mg माइनस m g इंटू क्या होगा कैपिटल M माइनस 3m अपॉन क्या होगा 9m प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल M।
इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 3t। इसको सिंप्लीफाई कर लो, t का वैल्यू क्या होगा मालूम चल जाएगा। क्या हो जाएगा, t का वैल्यू मालूम चल जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? हाँ गुड, डाउट होना चाहिए। ठीक है, अब चलो थोड़ा हम क्या करते हैं, मास सेम टाइप का रखेंगे ना तो कैलकुलेशन आसान। अब देखो ये क्या है, यदि मेरा एक्सेलेरेशन क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन हमने कंसीडर किया है वो क्या है, गलत है। ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरा इक्वेशन देखो तुम, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स ही है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर जाओगे। थ्योरी एनएलएम में थ्योरी कुछ है ही नहीं, अब तुम थ्योरी पढ़ रहे हो तो तुम ग्रेट हो, है ना। देखो इसको फिक्स कर दिया गया, यहां क्या एक पुली है, ठीक है, यहां क्या एक ब्लॉक है, ठीक है, इसको यहां इसको क्या किया गया, फिक्स कर दिया गया। अब देखो कितना ये है, इसका मास क्या है स्मॉल m। अब आपसे क्या पूछा गया है, देखो ये पुली क्या है फिक्स है और ये क्या है मूव कर रहा है, कोई डाउट नहीं है ना। आपको पूछा गया कि फाइंड क्या है, फाइंड सिंपल है, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ m एंड टेंशन इन ईच पार्ट ऑफ क्या होगा स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो इधर क्या होगा, मुझे ये मालूम नहीं है, देखो ध्यान से। अब इसको तुम सॉल्व कैसे करोगे ये तो आसान हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है ना। ये देखो यहां क्या होगा, देखो यहां टेंशन क्या होगा, यहां यदि हमने t माना तो यहां भी क्या होगा t होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा तुम्हारा, हाँ टेंशन ऑफ क्या होगा, यहां एक क्वेश्चन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ क्या होगा, इसका पुली भी लिख लो, पुली का एक्सेलेरेशन ऑफ m एंड क्या होगा, एंड p पुली p एज वेल एज क्या होगा, एज वेल एज टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो ये t है तो क्या होगा बताओ, यहां टेंशन क्या होगा, अरे ये t है तो यहां टेंशन क्या होगा t/2, यहां भी टेंशन क्या होगा t/2। तो तुम बताओ ये मूव करेगा क्या, देखते हैं, है ना। ये बात समझ में आया क्या अब इसको यदि मैं मान लूं कि एक्सेलेरेशन से क्या है नीचे जा रहा है, ये मूव करने का सिचुएशन में है क्या, ये देख लेते हैं। तो यहां क्या होगा तुम देखो, ये क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये मूव करेगा, है ना, क्या होगा मूव नहीं करेगा। देखो ध्यान से, t/2 तो इसको क्या लिखेंगे, देखो तो mg माइनस क्या होगा t/2 इज इक्वल टू क्या होगा ma। तो यहां से क्या लिख सकते हैं mg, हाँ माइनस t/2 इज इक्वल टू क्या होगा ma। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन कहीं से कुछ ला सकते हैं क्या, ये मूव ही नहीं करेगा यार, क्यों मूव करेगा तुम बताओ, ये तो स्ट्रिंग टाइट है, क्या हो जाएगा पुली तुम्हारा ये फिक्स हो गया तो मूव नहीं करेगा, इसलिए एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो mg इज इक्वल टू क्या होगा t/2, तो t इक्वल टू क्या होगा 2mg। समझ में आया ना। तो ये एक्सेलेरेशन 0 हो गया, a इज इक्वल टू 0, तो ap विल बी आल्सो क्या होगा 0 हो जाएगा। अरे मूव नहीं करेगा ना, स्ट्रिंग क्या है फिक्स है ना, ये तो मूव कैसे करेगा, नहीं करेगा ना ये। समझ में आया क्या। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक और एग्जांपल देखो, फिर हम आते हैं। 2 क्लास केवल न्यूमेरिकली है इस पे, ये HC बार में भी 7 क्वेश्चन होगा, देखना तुम लोग। अब एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। देखो इसका मास हमने मान लिया m, इसका 2m और इसका
4m मान लेते हैं या 3m मान लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन आसान के लिए। समझ में आया ना, और कुछ नहीं है। अब देखो क्या होगा, आपको क्या करना है, फाइंड एक्सेलेरेशन। अब क्या होगा, देखो ये ब्लॉक ए है, बी है, ये सी है, तो फाइंड क्या होगा, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ क्या होगा, ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। कॉन्स्टेंट मेथड से भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है, वो तो जस्ट मैंने बताया कि देखो हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि जब प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाए तो हम टी डॉट ए केवल यूज करेंगे और कोई मेथड नहीं यूज करेंगे, और एवरेज मेथड, दो मेथड, ठीक है। अब तुम देखो, यदि इसका एक्सेलेरेशन हम मान लें क्या होगा, a3, इस पॉइंट का भी एक्सेलेरेशन क्या होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या है, फिक्स है, तो इसका भी एक्सेलेरेशन क्या हो गया, a3। ये इधर से मान लें कि a इधर से a1 एक्सेलेरेशन से आ रहा है, तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन क्या होगा, a1, इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, यदि ये a2 से आ रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, एक इक्वेशन लिख सकते हैं, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस क्या हो जाएगा, a2/2। समझ में आया ना। अरे जिस एक्सेलेरेशन से ये आएगा, उसी स्ट्रिंग जिस एक्सेलेरेशन से इधर आएगा, वही एक्सेलेरेशन क्या होगा, इस एंड का होगा, वही इस एंड का होगा, तो दिस प्लस दिस बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, ये होगा। और ये पुली जिस एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा, उसी एक्सेलेरेशन से क्या होगा, ब्लॉक मूव करेगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या है, फिक्स है, सॉरी फिक्स नहीं है, आई मीन आइडियल स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन देखो यहां मिल गया, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ बी डी। हाँ, अब देखो टेंशन लिख लें, देखो इधर क्या होगा, टेंशन टी, तो ये स्ट्रिंग सेम है, इधर भी क्या होगा, टेंशन सेम, यहां क्या होगा, देखो इधर टी, तो इधर क्या होगा, 2t। समझ में आया ना। अब एफ बी डी अब क्या होगा, ए कितना होगा, देखो इधर t, इधर क्या होगा, n1, इधर 2mg, ठीक है। इधर एक्सेलेरेशन क्या है, a, तो हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2ma। एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा एफ बी डी, आप क्या लिखोगे, एफ बी डी ऑफ क्या लिखोगे, b, तो इधर टेंशन t, इधर n2 मान लो, इधर क्या लग रहा है, mg, इधर एक्सेलेरेशन क्या है, a2, तो क्या लिखेंगे बताओ, t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ma2। सेकेंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन लिखेंगे एफ बी डी, अब क्या होगा, सी पे देखो ऊपर क्या लग रहा है, 2t, नीचे क्या लग रहा है, 3mg, ये एक्सेलेरेशन नीचे की a3 से, तो क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे, 3mg माइनस 2t इज इक्वल टू 3ma3। कोई डाउट नहीं है ना, समझ में आया ना। अब यहां से देखो हम क्या कर सकते हैं, t का वैल्यू मुझे सब कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो ये इक्वेशन तुम्हारा क्या हुआ, इसको 4 मान लो। एक और इक्वेशन लिख सकते हैं t डॉट ए, देखो तो t डॉट ए से यूज करेंगे। नाउ एक तो ऐसे मिल गया एवरेज से, नाउ अब एक रिलेशन चाहिए क्या, a1, a2 एंड a3 में, तो t डॉट ए यूज कर दे। देखो तो इसका t डॉट ए क्या हो जाएगा, t डॉट a1 इज इक्वल टू क्या होगा, t a1 प्लस इसका क्या हो जाएगा, t डॉट a2 इज इक्वल टू क्या होगा, अरे क्या हो जाएगा, t a2 और इसका क्या हो जाएगा, देखो तो माइनस t a3। अब t डॉट क्या होगा, सिग्मा t डॉट क्या होगा, a इज इक्वल टू 0, तो क्या लिखोगे, t a1 प्लस क्या होगा, t a2 माइनस 2t a3 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए a3 इक्वल टू क्या होगा, a1 प्लस a2 बाई क्या होगा, 2। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हो। हाँ, अब मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है यार। तो क्या करें, पहले टेंशन कैलकुलेट कर ले यार। देखो तो a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से a3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3g माइनस 2t बाई क्या होगा, 3m।
यहां से क्या हो जाएगा, देखो A1 इज इक्वल टू क्या होगा, T अपॉन क्या हो जाएगा 2m, और A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू T अपॉन क्या हो जाएगा m। अब A1 A2 A3 मिल गया यार T के टर्म में, डायरेक्ट क्या करो वैल्यू रख दो इसमें, तो आंसर आ जाएगा। सबका T डॉट A ब्लॉक के पास लिख करके क्या करो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। अब यहां A3 का वैल्यू रखो तो क्या होगा, G माइनस 2T अपॉन क्या हो गया 3m इज इक्वल टू T बाई, हम क्या लिख रहे हैं m कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। अरे यही होगा ना यार, समझ में आना। देखो अब ये कितना हो जाएगा, G माइनस 2T अपॉन 3m इज इक्वल टू T, ये कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है, उसको इधर ले जाओ तो G इज इक्वल टू क्या होगा 2T अपॉन 3m प्लस क्या होगा 3T अपॉन क्या होगा 4m। इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, बता सकते हो तुम, I mean 17 आई थिंक आएगा, 4 2 जा 8, 8 और 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा 17T अपॉन क्या हो जाएगा 12m, ठीक है। तो यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, T का वैल्यू मिल जाएगा। T का वैल्यू मिल गया तो एक्सीलरेशन, तो देखो तो यहां से T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 mg अपॉन क्या हो जाएगा 17, ठीक है, ये T मिल गया। A1 कितना होगा, A1 इज इक्वल टू कितना है, देखो I mean 6 mg, I mean 6g अपॉन क्या हो जाएगा 17। A2 कितना है, कितना है 12 G अपॉन क्या होगा 17, तो A3 तो तुमको मालूम ही चल जाएगा कितना हो जाएगा 9 G अपॉन क्या हो जाएगा 17, हो गया। A1 A2 A3 सब मिल गया, समझ में आया क्या। तो एक आपको रिलेशन कहां से फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट इक्वेशन से। कहां से फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट रिलेशन जो दिया हुआ है वहां से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे देखो एक HC वर्मा में भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा, तो तुम लोग उसमें बहुत लंबे मेथड से सॉल्व किया होगा, लेकिन हम उसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बता रहा हूं। बस तुमको T डॉट A केवल याद करना है। अभी तो लिखने आ जाना चाहिए, नहीं लिखने आ रहा है तो फिर तुम खुद से ट्राई कर लो, आना चाहिए, एवरेज मेथड आना चाहिए। देखो यहां मैं वैल्यू रख लेता हूं m, सो दैट थोड़ा सा क्या होगा थोड़ा बड़ा पुली ड्रॉ करने दो। m हो गया, ठीक है, यहां क्या है A2m मान लिया मैंने, और एक इधर क्या है 3m, ठीक है, समझ में आया ना। A ब्लॉक हुआ, B हो गया, C हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड, अब देखो इसको यदि ये मेथड यूज करोगे तो कितने आसानी से सॉल्व होगा। फाइंड क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A, B एंड क्या होगा एंड C, ठीक है। दूसरी क्या है, फाइंड टेंशन, ये नहीं भी लिखे तो ऑटोमेटिक टेंशन इन द क्या होगा, इन द स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखो क्या है, तुमको नहीं कुछ आता है तो तुम क्या मान लो, देखो हमने इसको मान लिया कि ये नीचे A3 एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये क्या है A2 एक्सेलरेशन से जा रहा है, अब A इधर क्या है, A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, हमने मान लिया ऐसे। यदि ये निगेटिव आ रहा है तो हमने जो माना है वो क्या है, गलत है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है क्योंकि पुली मूव कर रहा है यार, ठीक है। अब देखो यहां क्या होगा, टेंशन यदि T है तो ये स्ट्रिंग सेम है, यहां भी टेंशन T, यहां क्या हो जाएगा T/2, और यहां भी क्या हो जाएगा T/2, ठीक है, हो गया, कुछ नहीं है। अब मास हमने एक वहां M1 M2 M3 दिया हुआ है, हम M1 M2 M3 के टर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन लॉन्ग आएगा, इसलिए हमने मास कंसीडर कर लिया M के टर्म में, ठीक है। अब देखो क्या FBD लिखते जाएं, FBD ऑफ क्या है A का FBD लिखोगे तो मास M, ऊपर टेंशन T, नीचे क्या लग रहा है mg, ये ऊपर A एक्सेलरेशन से जा रहा है तो T माइनस क्या हो जाएगा mg इज इक्वल टू क्या होगा ma, इक्वेशन हो गया 1।
ठीक है, दूसरा लिखो एफ बी डी अब क्या होगा बी। देखो बी किधर जा रहा है, नीचे, इसका m2 mg, ठीक है। ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन कितना लग रहा है T/2, ये नीचे A2 एक्सेलेरेशन से जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 2mg माइनस T/2 इज इक्वल टू m2ma2। तो यहां लिख सकते हैं 4mg माइनस टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 4ma2, ठीक है। इधर इसको m लिखा ना यार, ठीक है, 2m है यार, समझ में आया। इस इक्वेशन क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब एक इसका भी फ्री बॉडी, सबका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो। एफ बी डी अब क्या होगा ब्लॉक सी, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो तो अगेन क्या हो जाएगा 3mg। इधर क्या लग रहा है t बाई क्या लग रहा है T/2, इधर A3, ठीक है, इसका क्या है 3m एक्सेलेरेशन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 3mg माइनस T/2 इज इक्वल टू 3ma3, तो 6mg माइनस t इज इक्वल टू क्या होगा 6ma3। ये इक्वेशन क्या हो गया तुम्हारा 3 हो गया। कोई डाउट नहीं है ना। अब मुझे क्या चाहिए, देखो कितने अननोन है A1 A2 A3 एंड एक टेंशन, 4 अननोन 3 इक्वेशन, तो एक रिलेशन चाहिए यार। तो ट्रिक मेथड यूज करो। अब देखो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा ये, तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन भी क्या होगा ए होगा। इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन क्या होगा ए, इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन, इसका A2 है, इसका A3 है, तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन क्या होगा A2, इसका क्या होगा A3। समझ में आया ना। तो यहां एवरेज मेथड यूज कर देंगे, तो नाउ क्या होगा देखो, तो A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे A2 प्लस A3 बाई क्या होगा 2। डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, अरे एक्सेलेरेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या आएगा एक्सेलेरेशन ऑफ दिस एंड प्लस दिस एंड बाई 2। एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड क्या है बाई यूजिंग, यूजिंग क्या होगा सिग्मा टी डॉट क्या होगा A इज इक्वल टू 0। बताओ तो टी डॉट ए यूज करने से क्या होगा बताओ। यहां टी डॉट ए क्या होगा देखो, तो टी डॉट ए यहां इसके लिए क्या होगा टी ए, यहां क्या होगा माइनस टी A2 बाई 2, यहां भी क्या होगा माइनस टी A3 बाई 2। समझ में आया क्या, कोई डाउट नहीं है ना। इज इक्वल टू 0, तो यहां से A इज इक्वल टू क्या होगा A2 प्लस A3 बाई क्या होगा 2। हो गया यार। अब क्या करो, दोनों में से कोई यूज करो, इक्वेशन क्या हो गया 4 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया। तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, टी डॉट ए टी डॉट बी, कोई भी आंसर, सॉरी टी डॉट ए और एवरेज मेथड, दो ही बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है। अब देखो क्या है, यहां से टेंशन देखो, तो यहां से A इज इक्वल टू क्या होगा, A इज इक्वल टू T अपॉन क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू T अपॉन M माइनस जी। A2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो वहां से क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू क्या होगा G माइनस क्या होगा T बाई 4m, और A3 भी क्या होगा G माइनस T बाई क्या हो जाएगा 4m, नहीं 4m नहीं होगा 6m होगा, आई थिंक 6m। ठीक है। अब यहां से A2 A3 का वैल्यू यहां रख दो यार इस इक्वेशन में, नाउ या यहां रख दो। नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फोर्थ वैल्यू रखो, क्या होगा मिलेगा देखो, तो A1 तो T अपॉन क्या होगा M माइनस G इज इक्वल टू क्या होगा, इसको G लिख दें यार डायरेक्ट, G माइनस T बाई 4m प्लस क्या हो जाएगा G माइनस T बाई 6m अपॉन क्या हो जाएगा 2। ठीक है। तो T अपॉन M माइनस G इज इक्वल टू G माइनस कितना हो जाएगा T बाई 8m माइनस T बाई 12m। ठीक है। अरे ये समझ में आया, G प्लस G 2G उधर ले जाओ, इधर लाओगे तो T इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन m प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8m प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 12m इज इक्वल टू क्या होगा 2G। तो यहां से तुमको टेंशन
मालूम हो जाएगा। 3 LCM ले लो, टेंशन। अब देखो यहां प्रॉब्लम क्या है कि तुमको क्या आना चाहिए, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सॉल्व करने आना चाहिए। तो यहां से देखो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM 12, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 24 ले लेते हैं, तो 24 प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 24m, ठीक है, इज इक्वल टू 2g। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया 48 mg डिवाइडेड बाई क्या होगा 29, तो t इज इक्वल टू मिल गया 48 mg डिवाइडेड बाई क्या हो गया 29, ठीक है। ये टेंशन मिल गया। उसके बाद तुम एक्सेलेरेशन खुद से कैलकुलेट कर लेना यार, ये होमवर्क लिख लो क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा, तो एक्सेलेरेशन तुम क्या करना खुद से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन बता देता हूं तुमको, अब तो शायद टी डॉट ए आ जाएगा सॉल्व, टी डॉट ए कैसे यूज करते हैं ये तुमको आ जाना चाहिए। देखो जैसे एक एग्जांपल और देखो, ठीक है, सभी सरफेस क्या है स्मूथ है। ऑफ कोर्स ये क्या होगा, यदि ए एक्सेलेरेशन से इधर आ रहा है, इधर ए कैपिटल ए एक्सेलेरेशन से आ रहा है, तो आपको क्या करना है फाइंड ए एंड क्या होगा कैपिटल ए। समझ में आना, ए क्या है एक्सेलेरेशन ऑफ कैपिटल एम स्मॉल एम, ए क्या है एक्सेलेरेशन ऑफ स्मॉल एम, ठीक है। तो यहां देखो, अब देखो ये क्या है स्ट्रिंग क्या है फिक्स है, ठीक है। यदि मैं यहां टेंशन T मान लूं तो यहां भी टेंशन क्या होगा T, यहां भी टेंशन क्या होगा T, यहां क्या होगा अरे 2T होगा क्या, ठीक है। अब एक्सेलेरेशन में रिलेशन क्या यूज करो, देखो ये फिक्स एंड है तो इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा A1 इज इक्वल टू 0, यहां क्या होगा A2 इज इक्वल टू क्या होगा A, इस पुली का एक्सेलेरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन क्या होगा स्मॉल a होगा, तो क्या लिखेंगे 0 प्लस a बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा स्मॉल a, तो कैपिटल A इज इक्वल टू क्या होगा 2a। एवरेज मेथड से एक इक्वेशन हमने क्या किया लिख डाला। तुमको लग रहा है कि टी डॉट भी यूज करो, तो देखो यहां टेंशन क्या लग रहा है 2t, तो क्या लिखेंगे 2t, देखो तो 2t ऊपर एक्सेलेरेशन नीचे, एंगल कितना होगा 180, तो माइनस 2ta, यहां क्या लग रहा है प्लस t क्या होगा a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2a। एक इक्वेशन आइदर एवरेज मेथड से और इससे दोनों से आ गया। अब हम क्या करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का ड्रॉ करेंगे, इसका FBD लिखो, FBD अब क्या होगा m, तो क्या लिखोगे इधर क्या लिखोगे mg, इधर क्या लिखोगे 2t a, इधर a एक्सेलेरेशन से आ रहा है तो क्या लिखेंगे mg माइनस क्या होगा 2t इज इक्वल टू क्या होगा ma, ठीक है। तो g माइनस 2t अपॉन क्या होगा m इज इक्वल टू क्या होगा, एक इक्वेशन मिल गया। उसी तरह इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, FBD अब क्या होगा कैपिटल M, इधर नॉर्मल, इधर क्या होगा mg, इधर क्या लग रहा है टेंशन, इधर 21 एक्सेलेरेशन से आ रहा है a एक्सेलेरेशन से, तो क्या लिखेंगे t इक्वल टू ma, तो a इज इक्वल टू क्या होगा t बाई क्या हो गया m। अब ये इक्वेशन क्या मान लो सेकंड मान लो या थर्ड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। अब क्या करो स्मॉल ए और कैपिटल ए का वैल्यू क्या करो इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा तुमको टी मिल जाएगा, तो यहां क्या मिला देखो g माइनस 2t अपॉन क्या हो जाएगा g माइनस 2t अपॉन m इंटू क्या हो गया 2 इज इक्वल टू t अपॉन क्या मिल गया कैपिटल M, तो क्या होगा 2g माइनस इज इक्वल टू क्या होगा 4t अपॉन स्मॉल m प्लस क्या होगा t अपॉन कैपिटल M, तो 2g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन क्या हो जाएगा 4m, आई मीन 4 कैपिटल M प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल m इक्वल टू t मिल गया। अब ये t मिल जाएगा
तो ए भी मिल गया, देखो तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 2mg अपॉन क्या हो जाएगा 4 कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो स्मॉल ए भी मिल जाएगा, कितना हो जाएगा स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या होगा mg बाई क्या होगा 4 कैपिटल M प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल m। तो यहां से सब मिल गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कल भी इसके एक क्लास और मैं क्या करूंगा, जितने भी प्रॉब्लम्स है कि तुमको टी डॉट ए और एवरेज मेथड आ जाए, और दूसरा क्या है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। तो कल और भी इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे और आप भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, डाउट पूछो, है ना। और मेन है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ही क्या होगा इसमें कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये प्रैक्टिस का है। ये मैं कितना ही भी टाइम्स तुमको बता दूं, लेकिन खुद से जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एनएलएम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल थ्योरी है ही नहीं अभी, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।